सरकार आज संसद में एक बड़ा फैसला लेकर आई है कि मनरेगा अब नहीं रहेगा, जगह लेगा वीबी ग्रामजी बिल। मतलब नाम भी बदलेगा और कानून का तरीका भी। चलिए सीधे बताता हूं कि कौन फायदा करेगा और कौन खतरे में है और ये पैसे आखिर जाते कहां हैं। साल 2005 में संसद में एक कानून पास हुआ था जिसने भारत के गरीबों को जीने का सहारा दिया। नाम था मनरेगा। लेकिन आज ठीक 20 साल बाद वो नाम इतिहास बनने जा रहा है। मोदी सरकार संसद में एक नया बिल लेकर आई है जिससे पुराना कानून खत्म और नया कानून लागू होगा। इस योजना का नाम है वीबी ग्रामजी बिल। सरकार कह रही है कि अब मजदूरों को 100 नहीं 125 दिन काम मिलेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह मजदूरों के हक पर नहीं बल्कि राज्यों की जेब पर डाका है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि इस बिल में क्या लिखा है और इसका असर आम मजदूर पर क्या होगा। सबसे पहले इस नए नाम का मतलब समझते हैं। वीबी ग्रामजी का मतलब है विकसित भारत रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन ग्रामीण। अगर इंग्लिश भाषा में कहें तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। सुनने में यह मनरेगा का मॉडर्न वर्जन लगता है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है कि पहले मजदूर को साल में 100 दिन की गारंटी मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है। पहली नजर में यह गरीबों के लिए लॉटरी जैसा लगता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी शर्त भी जुड़ी है। मनरेगा में अब तक 100% मजदूरी का पैसा केंद्र सरकार देती थी, राज्यों को सिर्फ सामान का कुछ पैसा देना होता था। लेकिन वीबी ग्रामजी फंडिंग पैटर्न बदल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अब मजदूरी का पैसा 60 और 40 के रेशियो में बढ़ सकता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक मजदूर की दिहाड़ी 100 रुपए है, तो पुराने नियम में पूरे 100 रुपए केंद्र सरकार भेजती थी। लेकिन अब नए नियम में 60 रुपए केंद्र सरकार देगी और बाकी के 40 रुपए राज्य सरकार को मिलाने पड़ेंगे। यही वजह है कि तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क साफ है, अगर केंद्र स्कीम चला रहा है तो पैसा राज्य क्यों दे। यह डर है कि अगर राज्यों के पास पैसा नहीं हुआ तो वो मजदूरों का काम रोक देंगे और 125 दिन की गारंटी सिर्फ कागज पर ही रह जाएगी। अब जरा डेटा पर बात करते हैं। सरकारी वेबसाइट का डेटा बताता है कि पिछले 20 सालों में औसतन एक मजदूर को साल में सिर्फ 45 से 50 दिन ही काम मिल पाया है। जी हाँ, वादा 100 दिन का था लेकिन मिला सिर्फ आधा। तो लॉजिक यह है, जब पुराना 100 दिन का टारगेट ही नहीं हुआ है तो नया 125 दिन का टारगेट कैसे पूरा होगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह बिल रोजगार बढ़ाने के लिए कम और केंद्र सरकार का खर्च घटाने के लिए ज्यादा लाया गया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। सरकार की मंशा है कि विकसित भारत के नाम पर योजनाओं को मॉडर्न बनाना है, लेकिन अगर इसका आर्थिक बोझ राज्यों पर डाला गया तो यह सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। नुकसान न सरकार का होगा न विपक्ष का, नुकसान उस मजदूर का होगा जो दिहाड़ी के इंतजार में खड़ा है। तो दोस्तों, मोटे तौर पर यही इस बिल की पूरी कहानी है। आपको क्या लगता है, क्या राज्य को पैसा देना चाहिए या यह केंद्र की जिम्मेदारी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।